देश भर में कार डीलर्स के हितों के लिए काम कर सरकार और कार डीलर्स के बीच एक अहम कड़ी निभाने वाली भारत की सुप्रसिद्ध संस्था ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने बीते सोमवार 12 फरवरी को अपने 23 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर संस्था द्वारा दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ऑल इंडियन कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नेओल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग इलाकों से संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। इस वार्षिकोत्सव समारोह की शुरुआत विधि विधान के साथ मुख्य अतिथि की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद संस्था के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चांदी का मुकुट पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के कई पदाधिकारियों ने विगत वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी अपने विचार रखे। सबसे पहले मेरे पूरे मीडिया को हाथ जोड़कर नमस्कार और इस फंक्शन में स्वागत करता हूं उनका। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। अब पूछे सवाल। सर, जो है कि 23वां आज आपका जो वार्षिक उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह की उपलब्धियाँ रही और एक साल की जो पिछले, और अब क्या आप कहना चाहेंगे? पिछले 23 साल से जो हम करते आ रहे हैं वो सबको मालूम है। हमारी एसोसिएशन पूरे पैन इंडिया में पूरे राष्ट्रीय स्तर की एक ही एसोसिएशन है, दूसरी कोई है भी नहीं। हमने हमेशा अपने मेंबरों की फ़ायदे के लिए लड़ाई करी है। हमें अपने मेंबरों को जो फ़ायदा हुआ वहाँ हमने सरकार से भी लड़े हैं, छोटी सरकारों से भी लड़े हैं, सेंट्रल सरकार से भी लड़ते रहे हैं। सर, जो है कार 24 आपका लास्ट था, कार 24 के साथ आपकी लास्ट जो है कि अटैचमेंट थी, इस बार स्पिनिंग का क्या कारण है कि? देखो, ऐसी कोई वजह नहीं है। पिछले 6-7 साल हम उनके साथ काम किया, अब वो सर्विस ही नहीं दे पा रहे थे। मेरे को अपने मेंबरों को देखना, अपने परिवार को देखना, जो मेरे परिवार एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने उनके बारे में सोचना है। स्पिनी में हमको ऐसा लगा कि स्पिनी वो पूरा कर सकती है। स्पिनी कंपनी के जो लोग हैं ईमानदार हैं, उनकी छवि अच्छी है, काम करने का तरीका है। जो हमारा टाइप हुआ है पूरे मेंबरों की फेवर में जाएगा और उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हमने कार 24 के साथ इतने साल कराया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन आज हम पूरे पैन इंडिया में जो मेरे सदस्य और मेंबर हैं वो स्पिनी कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं उनको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो JS नेओल उसके लिए पूरा जिम्मेदार है और पूरा ईमानदारी से काम होगा। अभी मेरी मीटिंग थी चेन्नई में, अभी बेंगलोर में थी, मैं जा नहीं पाया। पीछे मीटिंग थी कलकत्ता में, स्पिनी कंपनी के लोग गए थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको। और जो अच्छा रिस्पॉन्स देगा वो आएगा, जो अच्छा काम करेगा वो सामने खड़ा रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको हमने क्या करना है बताइए। कोई मेरे घर में तो पैसा आना नहीं, जो भी फंड आएंगे वो एसोसिएशन के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। हर साल बाहरी चीफ गेस्ट आ करते थे, इस बार आप क्या वजह? चीफ गेस्ट का ना आना कि लोकसभा के चुनाव है, जो भी आएगा यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस, आम पार्टी, BJP, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी। मैं नहीं चाहता है कोई कंट्रोवर्सी होती, लोग अपनी पार्टी की बात करते। हालांकि मैं कांग्रेस ही हूँ, मैं बुला सकता था किसी को भी, लेकिन मैंने ये फैसला किया, पूरी गवर्निंग बॉडी ने, इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। हमारी एसोसिएशन के लोग ही सब कुछ, सब चीफ गेस्ट हैं और सब गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और सारे सदस्यों को जो भी है उन्हें बात करनी वो करेंगे। सर, 25 वर्ष भी लगभग आपके हो जाएंगे, जैसे एक साल के बाद जो है, तो उसके ऊपर कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम या कोई कुछ कहना चाहिए? वो वक्त पे आने में बताऊंगा, सरप्राइज़ है। जो 25वीं एनिवर्सरी पूरी होगी, 25 साल एसोसिएशन को पूरे हो जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे और वो एक अलग ही नज़ारा होगा और वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में लोग सुर्खियों में लिखेंगे उसको। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ पूछना चाहते हैं? एक सवाल और, संस्था का आने वाला योजना कुछ आप बताना चाहें? अगला जो है अभी ट्रेड सर्टिफिकेट आ रहा है, उसके विषय में बातें हैं, वो लागू हो चुका था अप्रैल 2023 में। अभी कई लोगों ने ले भी लिया और उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें GST नंबर इंडिया में ही काम करेगी या उसके बाहर भी जाकर? एसोसिएशन इंडिया में काम करेगी, बाहर में हमारी कोई किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम अपने लोगों को ही संभाल लें, अपने लोगों के लिए काम करें, वही बहुत है। 23 साल का सफ़र आपका
ऐसी कौन सी लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन लोगों के लिए, ऐसी चुनौती जो आज भी जिसकी लड़ाई लगातार चल रही है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। भारत में सरकार ऐसी है, मैं इस मौके पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता था। किसान आंदोलन 1 साल रहा लगातार, 600 650 किसान शहीद हो गए, लेकिन हमने जो भी सरकार से मांग करी है प्रॉपर रियलिटी दिखा करके, सच्चाई दिखा के किया, तो सरकार ने हमारी बात मानी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बात नहीं मानती। आप में विजन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, तब लोग काम करते हैं। सर संस्था की कोई और मांग जो है कि अभी जो काम सरकार से आप रखना चाहिए? संस्था की मांग है जो हमारा इंटर स्टेट और इंडस्ट्री का दर्जा बाकी है। आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम भी आज भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, उसकी मेरी मांग रहेगी। 25 से पहले मैं करूँगा, और उसके बाद मैं तो चाहता हूँ कोई और भी संभालना चाहे इस संस्था को, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब तक प्रभु पिता परमात्मा ने जान दिया तब तक दिल से करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी थैंकफुल हैं JS नोएल जी का, जो प्रेसिडेंट है AICDA के, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस एसोसिएशन से टाई अप करें। एंड इस टाई अप के थ्रू हम चाहते हैं कि हम जो ये एसोसिएशन है उसके मेंबर्स हैं, जो यूज्ड कार डीलर्स के डीलर्स हैं पैन इंडिया, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बिज़नेस के लिए हम लोग मिलके काम करें। तो जैसे सर ने हमें बताया था, राइट, तो जो भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं डीलर्स की, राइट, आजकल जो डीलर्स कार्स ले रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं डीलर्स को। तो जो इश्यूज़ सर ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो इश्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे डीलर्स को नहीं आए, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी सर्विस फ़ी नहीं है डीलर्स के लिए। हम लोग कोई भी डीलर्स को पूरा कार फिज़िकली चेक करके ही वो लोग गाड़ी देख के पूरा तसल्ली से गाड़ी लेते हैं। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हम सब कुछ वैसी पॉलिसीज़ बनाएं जो डीलर्स के लिए बेनिफिशियल हो। पहले मैं नेवल साहब का शुक्रिया करूंगा कि हमारे 2 साल का एसोसिएशन इनके साथ चल रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी iDot टेक्नोलॉजी है, जो भारत सरकार ने 2019 में मैंडेटरी कर दी थी। इसका AIS 155 नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और इसका 2019 दिसंबर में भारत सरकार ने GOB निकाल दिया है माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी को गाड़ियों पे लगाने के लिए। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको लगाने के बाद गाड़ियों की चोरियां रुक जाती हैं, और इसकी वजह से जो डीलर्स के ऊपर एक रहता है कि भाई चोरी की गाड़ियां बिक रही हैं, वो एसोसिएशन के माध्यम से सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद इस माइक्रोडॉट्स को गाड़ी से हटाना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी गाड़ी की चोरी करके उसको रीबर्थ करके या उसके जाली कागज़ बना के या गाड़ी की आइडेंटिटी को चेंज करके किसी भी राज्य में कहीं पे भी नहीं बेच पाएगा। तो सिक्योरिटी डिवाइस कितने तक का होता है? सर टाइम में देख लो प्लीज। सर ये गाड़ियों के ऊपर 2 से 2,500 रुपये के करीब पड़ता है एक बार के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।